आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज पैन कार्ड के बारे में। दोस्तों, पैन कार्ड का उपयोग करते समय बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग करना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम शुरुआत करेंगे कि एक्चुअल में पैन कार्ड होता क्या है और इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके उपयोग के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नया पैन कार्ड बनाना होता है तो उसके लिए आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड हो तो बेहतर, और साथ ही साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो इसके लिए आवश्यक होते हैं। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड नंबर जारी किया जाता है जो कि 10 डिजिट का होता है। इसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल जानकारी होती है। पैन कार्ड एक बार बन जाने के बाद में ये स्थायी रूप से होता है, परमानेंट होता है। इसको किसी बार से कोई रिन्यूअल नहीं कराना होता। अगर हम कहीं केवाईसी का उपयोग के लिए इसको देते हैं या शहर से बाहर कहीं जाते हैं, हमें कहीं रुकना होता है, तो हम आइडेंटिटी के रूप में, पहचान के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अनेकों जगह इसका उपयोग होता है, पासपोर्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में आयकर से संबंधित जो भी आयकर डिपार्टमेंट से हमको व्यवहार करने होते हैं, तो इस पैन कार्ड के नंबर के उपयोग जो होता है उसी का उपयोग करके हमें आयकर विभाग से व्यवहार करने होते हैं। अभी देखने में ऐसा आता है, कभी कभी उदाहरण ऐसे हो जाता है कि जरा सी हम लोगों के नहीं ध्यान देने पर, असावधानी जरा सी होने से इसका दुरुपयोग भी कभी कभी हो जाता है। अभी एक आपको ये पेपर बता रहे हैं, इसमें एक न्यूज़ छपी है कि एक सामान्य से एक कर्मचारी जो कि महीने के 5,000 रुपये मात्र कमाते थे, और उस 5,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से नोटिस आया है 1.25 करोड़ रुपये टैक्स भरने का, इनकम टैक्स भरने का। ये कैसे हुआ? इसके साथ ही साथ में इसमें एक और उदाहरण है, उसकी डिमांड आयकर विभाग से और ज़्यादा है, कम से कम 9 करोड़ के आसपास है। तो एक साल भर में मात्र 60,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से जब करोड़ों रुपए आयकर के रूप में भरने का नोटिस आता है, तो ये कैसे हो गया? तो सामान्यतः जब आयकर विभाग से नोटिस आया है, पैन कार्ड धारक जिनको नोटिस आया है उन्हीं का पैन कार्ड नंबर है, और उस पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय व्यवहारों में किया गया है, तो कैसे हुआ? तो इससे बचने के लिए कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले कि आप जो भी वित्तीय व्यवहार करते हैं, वर्तमान समय में जब आप किसी बैंक में खाता खोलने जाते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आपको, चाहे वो आप आपका घरेलू बचत के लिए सेविंग खाता खोलें, बचत खाता खोलें, या जॉइंट में परिवार के सदस्य के साथ में बचत खाता खोलें, या आप करंट अकाउंट खोलते हैं, किसी भी प्रकार के बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड जो है आज की तारीख में अनिवार्य है। तो पैन कार्ड का उपयोग करके बैंक में खाता खोला जाता है। अब आज की तारीख में जितने भी वित्तीय व्यवहार हो रहे हैं, तो वो पैन कार्ड का उपयोग करते हुए हो रहा है और बैंकों के माध्यम से हो रहा है। कभी कभी देखने में आता है कि हम लोग हमारे आइडेंटिटी के रूप में, चाहे हम लोग कोई मोबाइल सिम लेते हैं या अपने शहर से बाहर कहीं घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ हम पहचान के रूप में हमारा पैन कार्ड या आधार कार्ड ये उपयोग के लिए देते हैं। तो इसका उपयोग करने पर कभी कभी थोड़ी सी सावधानी न रखने पर इसका दुरुपयोग हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण है, पेपर में छपा है कि ये एक सामान्य कर्मचारी है जो मात्र 5,000 रुपये मासिक, 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर अपनी सेवा देते हैं, लेकिन इनके पैन कार्ड का उपयोग करके बैंक में खाता खोला गया है, और उस बैंक खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए। और चूँकि इस पैन कार्ड पर वित्तीय ट्रांजैक्शन बड़ी मात्रा में होने से और आयकर से संबंधित कोई गतिविधि ना होने से, क्योंकि जब आप एक निश्चित सीमा से ऊपर आय प्राप्त करते हैं तो आपको प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरना होता है, जो कि इनके केस में इनके पैन कार्ड का उपयोग तो बैंक खाता खोलकर बड़ी मात्रा में वित्तीय व्यवहार किए गए, लेकिन कोई किसी प्रकार का आयकर रिटर्न नहीं भरा गया। तो उस कंडीशन में जब AIS, जो कि आयकर विभाग द्वारा दी गई सुविधा है 26A TIS, जब इनके पैन कार्ड पर बड़ी मात्रा में व्यवहार किए गए थे, तो उन व्यवहारों की जानकारी
बैंक के माध्यम से बैंक के माध्यम से आयकर विभाग को दी गई। आयकर विभाग को जब ये होने से कि भाई इस पैन कार्ड का उपयोग बड़े बड़े वित्तीय व्यवहारों में किया गया है, लेकिन आयकर रिटर्न इस पैन कार्ड के ऊपर नहीं भरा गया। पैन कार्ड का उपयोग तो किया गया, लेकिन आयकर विभाग से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ और ना ही इसके बारे में इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया, ना बैंक आदि के बारे में जो कि इस पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो आयकर विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति को जिनकी मासिक आय केवल 5,000 महीना थी, उनको जानकारी में लाते हुए ये डिमांड का नोटिस जो कि 1.25 करोड़ है इसका दिया गया। इन्हें संबंधित वित्तीय वर्षों की जानकारी देते हुए बताया गया कि आपके द्वारा ये पैन कार्ड है जिसका आपके द्वारा उपयोग करके बैंक के नाम, उसके बाद में उसका खाता नंबर, आईएफएससी कोड, इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि आपके द्वारा बैंक से संबंधित बड़े बड़े वित्तीय व्यवहार किए गए हैं, लेकिन आपके द्वारा आयकर विवरणी नहीं भरी गई। तो आप के ऊपर जो आयकर की जो डिमांड निकलती है वो 1.25 करोड़ है। तो जब इस व्यक्ति को नोटिस आया तो इसके तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि मैंने जब आज तक आयकर रिटर्न नहीं भरा, मैंने मेरे पैन कार्ड पर किसी प्रकार के मेरा बड़े व्यवहार नहीं किए गए, बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं किए गए मैंने, तो मुझे एक्चुअल में मेरे पैन कार्ड का उपयोग हुआ कहाँ और इतनी बड़ी मात्रा में ये ट्रांजैक्शन हुए कैसे और इतनी बड़ी डिमांड का नोटिस आयकर विभाग से आया कैसे। तो जब इनके पैन कार्ड को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके जब आयकर विभाग द्वारा दी गई सुविधाएं जिसमें 26S, 26S और TIS, AIS होता है दोस्तों, जब उसको देखा गया तो उसमें बाकायदा संबंधित राशि बताई गई कि आपके द्वारा कैश में कितने ट्रांजेक्शन किए गए, बैंक चैनल के द्वारा कितने ट्रांजेक्शन किए गए जो कि करोड़ों में थे। तो उस संबंध में फिर इनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और अब मामला अपील में विचाराधीन है, क्योंकि इनके द्वारा जानकारी दी गई कि मेरे द्वारा ना ये व्यवहार किए गए हैं, ना मेरे द्वारा बैंक खाता खोला गया है, मेरे पैन कार्ड का इस मामले में दुरुपयोग किया गया। तो जब ये जानकारी आयकर विभाग को लिखित में दी गई, पोर्टल पर दी गई, तो चूँकि संबंधित वित्तीय वर्षों के ट्रांजैक्शन वित्तीय काफ़ी बड़े बड़े हुए थे और उस संबंधित कोई आयकर विवरणी नहीं भरी गई थी, तो डिमांड तो एज इट इज़ निकल चुकी है आयकर विभाग से। अब इस मामले में जो शेष रास्ता बचता था अपील का, तो अपील में अब विचाराधीन है मामला। तो इस तरीके से जरा सी एक असावधानी से हमारे पैन कार्ड का इस प्रकार से उपयोग हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप ये ध्यान रखें कि आपका जो पैन कार्ड है उसका उपयोग किन किन बैंक खातों में, उसका खाता नंबर क्या है, आईएफएससी कोड नंबर क्या है, इसकी जानकारी आप अवश्य रखें। और अगर आपको किसी बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है तो आप संबंधित वर्ष में, जिस वर्ष में आपने व्यवहार की है, आपका आयकर रिटर्न भरें। आयकर रिटर्न में आपके सब बैंक खातों की जानकारी दे, उसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बताए। और अगर किसी बैंक खाते का उपयोग आपके लिए नहीं रहता है, आपको किसी बैंक में खाता खोलने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको अतिशीघ्र बंद करवा दें। तो यही फायदेमंद रहेगा, ताकि उसका सही उपयोग आप करने के बाद में उसको बंद करवा दें। तो और जब भी आप अगर मान लो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आप कहीं उपयोग करते हैं आइडेंटिटी के रूप में, तो उसके नीचे, पैन कार्ड के नीचे, आधार कार्ड के नीचे बाकायदा आप राइटिंग में लिख दें कि ये किस उपयोग के लिए, किस काम के लिए इस पैन कार्ड का या आधार कार्ड का उपयोग किया गया है, और वन टाइम उपयोग लिख दे, वन टाइम यूज़। तो उससे क्या होगा कि जब उस पर लिखित में आपने दिया है तो उसके अतिरिक्त उसका उपयोग कहीं नहीं हो पाएगा। और अगर आपने उसमें वर्क लिख दिया कि इस पैन कार्ड का उपयोग इस काम के लिए किया जा रहा है, तो उस काम के अतिरिक्त उसका, उस पैन कार्ड का, उस कॉपी का फिर उपयोग कहीं नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी सी अगर आप ये सावधानी रखते हैं तो आप जो है इस तरीके के जो गलत तरीके से बैंक खाता कोई अगर मान लो आपके पैन कार्ड का उपयोग करके खोलता है और वित्तीय व्यवहार करता है, तो उससे बच सकते हैं। और जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपके पैन कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आपके पास में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी होता है। तो उसके बाद
आप जब आपके वित्तीय व्यवहारों की जानकारी आप जब लेते हैं 26A से, तो उसमें पूरी जानकारी होती है कि आपके इस पैन कार्ड पर कितने बैंक खाते खुले हैं, साथ ही साथ में संबंधित बैंक खातों पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज मिला है आपको, क्योंकि सेविंग खातों पे, बचत खातों पर हमको ब्याज मिलता है। हम जो हमारी शेष राशि या जो बचत की राशि बचत खाते में जमा करते हैं, उस पर बैंक द्वारा हमें ब्याज दिया जाता है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता होता है, उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। तो उसमें हमको जानकारी मिल जाती है कि चाहे वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, जहाँ पर हमने हमारा बैंक खाता खोला है, तो उसमें संबंधित वर्ष में कितना हमको ब्याज मिला है बैंक से। तो उसमें बाकायदा बैंकों के नाम के साथ, अकाउंट नंबर के साथ हमको प्रतिवर्ष मिलने वाले ब्याज की जानकारी हो जाती है। साथ ही साथ में जब आपके पैन कार्ड की जानकारी बैंक के द्वारा, आपका पैन कार्ड जिस बैंक में है उस बैंक द्वारा आपको उस बैंक खाते पर जिस कितना ब्याज मिला है, इसकी जब जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। अब यह अनिवार्य हो गया है कि छोटे से छोटी राशि का भी अगर ब्याज आपको मिल रहा है, तो बैंक को, आयकर विभाग को जानकारी देना है। वो चाहे एक खाता हो, एक से अनेक खाता हो, एक ही बैंक में एक से अधिक खाते क्यों ना हो, अलग अलग स्टेटस में खाते क्यों ना हो, अलग अलग बैंकों में खाते क्यों ना हो, तो आपके सभी बैंकों की जानकारी जिस पे आपको ब्याज मिला है, वो आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है बैंकों के द्वारा। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं 26A से, TIS से, AIS से, कि हमारे संबंधित वित्तीय वर्ष में किस किस बैंक खाते पर कितना कितना ब्याज मिला है, और चालू स्थिति में जिसमें कि व्यवहार किए गए कौन कौन से ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें कितनी मात्रा में कैश जमा किया गया है, और कुल जो सीमाएं हैं आयकर विभाग द्वारा निश्चित की गई कि बचत खाते में आप एक निश्चित जो है कि इतनी मात्रा में कैश जमा कर सकते हैं, तो बैंक द्वारा उसकी रिपोर्टिंग आयकर विभाग को करनी होती है। यह सभी प्रकार की जमा जिसमें कैश हो या फिर बैंक के चैनल के द्वारा जमा की गई राशि हो, वो कुल कितनी है, अगर वो एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है तो उसकी भी जानकारी जाती है, करंट अकाउंट की जानकारी जाती है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी बैंकों के द्वारा आपके पैन कार्ड का उपयोग करते हुए आयकर विभाग के पास आ जाती है। तो आप आपके TIS, AIS में ये देख सकते हैं कि हमारे किस किस बैंक खाते में, जो कि हमारे द्वारा खोला गया है, और उसमें कितना कैश और कितना टोटल डिपॉजिट बता रहा है। तो आपको जो ये जानकारी मिली है, उसको आपके पास जो पासबुक है बैंक की सेविंग खाते की या करंट अकाउंट का स्टेटमेंट है, तो आप उससे मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि हमने पूरे वित्तीय वर्ष में किस किस महीने में, अप्रैल में कितने ट्रांजैक्शन किए, मई में कितने किए, जून में कितने किए, जुलाई में कौन सा चेक जमा किया था या अगस्त में कैश जमा किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से पूरे 12 महीने में, एक वित्तीय वर्ष में हमने कुल कितने ट्रांजैक्शन किए, हमको कहाँ कहाँ से पैसा आया था, अगर कोई LIC से आपका पैसा आया हो, वो आपने बैंक खाते में जमा कर दिया हो, कोई पॉलिसी आपने ले रखी थी, आप उसका प्रीमियम भरते थे, उसकी मैच्योरिटी हो गई, तो आपने उस, या हो सकता है आजकल RTS, NEFT से डायरेक्ट आपके बैंक की जानकारी LIC के द्वारा ले ली जाती है और उसमें डायरेक्ट नेफ्ट के द्वारा, RTS के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप ये मैच कर सकते हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट है, हमारे पास में बैंक की पासबुक है, तो किस किस तारीख में कौन कौन सा व्यवहार आ रहा है, और उसके आगे अगर टोटल लगा लेते हैं, तो आप के द्वारा जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो TIS, AIS है, उसमें जो जानकारी दी गई है, कैश इतना जमा हुआ है इस खाते में या टोटल ट्रांजेक्शन इतने हुए हैं, तो उसको आप मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और जब आप मैच कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर मान लो आपके खाते का या पैन कार्ड का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो इसकी आपको जानकारी हो जाती है कि हमारे पास तो हमें जानकारी है कि हमने स्वयं ने इतनी बैंकों में, 1 में, 2 में या 3 में बैंक खाते खोल रखे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त ये नई बैंक कौन सी आ गई कि जिसका नाम ये है और अकाउंट नंबर ये है, और इसमें कैश इतना बता रहे जमा, या फिर टोटल बैंक के ट्रांजेक्शन इतने बता रहे हैं, तो आप उससे संबंधित बचने के लिए उचित जो भी है वो कदम उठा सकते हैं। उससे संबंधित जानकारी आप डिपार्टमेंट को दे सकते हैं कि आपका अकाउंट है, नहीं है, आपने खोला है, नहीं खोला है, ये ट्रांजेक्शन आपके है, नहीं है। संबंधित बैंक में आप कार्रवाई कर सकते हैं
कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट का ये तो हमारे द्वारा नहीं खोला गया है पर इसमें उपयोग किया गया है, तो आप इस खाते को बंद करें और इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। तो इस मामले में जो हुआ कि आपके ऊपर जो वित्तीय देनदारी या इनकम टैक्स की डिमांड जो है उससे आप बच सकेंगे। तो आपको आपके पैन कार्ड का उपयोग करते हुए जब भी आप बैंक में खाता खोलें तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने जिस बैंक में खाता खोला है उससे संबंधित उस खाते में कितनी मात्रा में कितनी बड़े ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपने संबंधित वर्ष में कुल कितनी राशि जमा करी थी। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो इनसे संबंधित जो कि भविष्य में जो समस्या आ सकती है उससे बच सकेंगे। और विशेष तौर से अगर मान लो किसी बैंक खाते का आपको उपयोग नहीं है, उसमें ट्रांजैक्शन आप नहीं कर रहे तो उसे बंद करवा दें। जब आप बैंक खाते को बंद करवा देंगे तो उससे संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हमको बैंक का उपयोग और पैन कार्ड का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।